नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो कैसे चल रही है आप लोग को बोर्ड की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है? विश्वास है अच्छी ही चल रही होगी, मज़े मज़े में होंगे। और मज़े मज़े में नहीं है तो मज़े मज़े में होना चाहिए। फिर क्यों? इसलिए क्योंकि एक बात तो तय है ना कि जब समय खराब चल रहा हो ना तो लोग आपकी अच्छाइयाँ नहीं, आपकी बुराइयों को ही देखेंगे। और चाहे आप कितना भी अच्छाइयाँ कर लीजिए, आपका एक बुराई लोगों के दिमाग में गड़ जाएगा। इसलिए आप लोगों को चिंता मत कीजिए, अपने ज़िंदगी के लिए पढ़िए, अपने माता पिता के लिए पढ़िए, अपने उन दुश्मनों को हराने के लिए पढ़िए जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। उसके लिए तो लेकिन पढ़ना ही चाहिए, वरना ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। अब कम से कम एक दुश्मन को तो हरा करके दिखाइए। आप ऐसे बहुत बड़े मन में सोचते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हरा दूंगा, उससे हराऊंगा, उसे बदला लूंगा। तो एक दुश्मन को तो हराना बनता है। तो जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप जरूर पढ़िए। ये जरूरी चीज होता है। पढ़ाई बिना जिंदगी कहाँ है यार। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, विद्यार्थी का मतलब होता है क्या? विद्या का अर्थ ही, विद्या प्लस अर्थ ही, मतलब विद्या को अध्ययन करने वाला को ही तो विद्यार्थी कहते हैं ना। तो लगातार पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पिछला बार जो है द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 का हम लोग प्रश्न संख्या 40 तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ने वाले प्रश्न संख्या 41 से, ठीक है? तो आइए, बातें भी होगी, मुलाकातें भी होगी, प्रश्न संख्या 41 की ओर चलते हैं, ठीक है? 41 क्या कहता है? देखिए, तो बहुत ही सुंदर सवाल है। पहली बात, मैं इसको ऐसे करूंगा, इसको फट से ऐसे कर दूंगा। चलिए 41, यदि बहुपद इतना कि शून्यकों का योग, बाबू मेरे शून्यकों का योग देने हैं। शून्यकों का योग के मतलब क्या होता है बताइए? अल्फा प्लस बीटा को ही शून्यकों का योग कहते हैं ना। कितना है? 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अब प्रश्न संख्या 41 में देखिए, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस में क्या है? 8 है। तो जब यहाँ से निकाल लीजिए ना, यहाँ से निकलता है ए का मान, यहाँ से निकलता है बी का मान। जो अचर पद होता है उसको क्या कहते हैं? सी। तो माइनस बी बटा ए बराबर 6 ना हो गया बोला। तो निकाल लीजिए, माइनस बी के जगह पर कितना है? माइनस के, है ना। अब बटा में ए के जगह पर कुछ नहीं तो 1 बराबर में 6। तो माइनस माइनस प्लस, एक का कोई वैल्यू नहीं तो के बराबर कितना होगा? 6 होगा। प्लस माइनस 6 मत मार दिया, यहाँ पे के बराबर सिर्फ क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्लियर? प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है वो देखिए। 42 कहता है कि यदि इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बोला मेरे? अस्थिर से गलती नहीं आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर में सी दिया है। अब देखने में सबको क्या लगता है कि यही पट्टी है, या अस्थिर से देखिए चीजों को। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो अब कैसा रहेगा बोलिए? ए के जगह पर तो ए है ही, बी के जगह पर तो प्लस बी है, लेकिन सी के जगह पर तो माइनस सी हो गया ना। अब बोला जा रहा है आपसे कि किस चीज़ का मान निकलना भाई? ताकि अल्फा प्लस बीटा का था। माइनस बी बटा क्या होता है? ए। गलती आप कर नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। माइनस बी के जगह पर तो बी है, लेकिन ए के जगह पर कौन सी है? ए है। तो ये इत्तेफाक है कि माइनस क्या आया? बी बटा ए ही आया। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया माइनस बी बटा ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल 43 कहता है कि इतना के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा? इसके जैसा प्रश्न है जो पिछला क्लास में हो चुका है, तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। हिंट भी मैं दे रहा हूँ, 43 का हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? आइए, तो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो होता है उसको क्लिक कीजिए, लिंक निकलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए, ठीक है? पिछला क्लास का वीडियो। प्रश्न संख्या 43 का हिंट मैं देने जा रहा हूँ। बोला मैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है? 0 है। मूल बराबर है बच्चा, डी बराबर क्या हो जाएगा? 0। फार्मूला क्या होता है? डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर बी है, सी के जगह पर सी है। तो आप यहाँ से तो आसानी से हल कर लोगे। यहाँ पर आपका छोड़ देता हूँ, सी का मान नहीं निकलेगा क्या? टू सोल्व डे। मैं बताऊँ क्या आने वाला है? बी स्क्वायर बटे 4a। क्या आने वाला है? बी स्क्वायर बटे 4a। हाँ बोला, बी कुछ और है क्या? बी स्क्वायर बटे 2a नहीं बोला, बी स्क्वायर बटे 4a होगा। ये यहाँ पर मेरे टाइपिंग मिस्टेक है,
4a होना चाहिए, वो गलत है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। कैसे, जो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वेश्चन तो ठीक है कि मूल बराबर हो, ठीक है, डी बराबर 0, तो बी स्क्वायर में इसको कर ही देता हूँ मैं, ठीक ना। देखिए आइए कैसे, जब ई पटी जाएगा तो क्या होने वाला है 4ac। अब ये बी स्क्वायर ई पटी से आएगा सी का वैल्यू ना, तो क्या होने वाला है 4a बराबर में कुछ ही बचेगा सी। अब बताइए क्या होने वाला है, बी सी बराबर क्या आया, बी स्क्वायर बटे 4a ही होगा, लेकिन यहाँ पे 2a लिखा गया है गलती से, यहाँ पे 4a होगा, गलत है। सारे के सारे ऑप्शन में 2a लिखे हुए हैं, इसीलिए वो गलती से 2a लिखा गया, 4a होगा। इस तरह का प्रश्न रुक जाइए, देख लीजिए भला मेरे। अब बताइए, सेम टू सेम है सवाल। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, बी, बी ए स्क्वायर बटे 4b आया, नीचे हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। अब बना लेना, देखिए बस अंतर है कि बी के जगह पर ए के जगह पर बी दिया है, अब बी के जगह पर ए दिया है, जब रखोगे तो 4b, तो यहाँ से वहाँ पर आना चाहिए, उल्टा कर दीजिए बी स्क्वायर। जब उसका ये दोनों प्रश्न में क्या है बोला, खाली ए और बी का ही अंतर है ना, तो ए के जगह पर बी रख दीजिए तो बी स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर 4b है तो यहाँ पर 4a होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, डी आपका होने वाला आंसर। तसल्ली मिल गई आपको। चलिए प्रश्न संख्या 44। हाँ 44 कहता है कि इतना का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। अब इसको तो बनाने का दो तरीका से, लेकिन मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ कि जब भी गुणनखंड ही दिया गया है ना, तो ऐसे तो भाग विधि से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मत बनाइए भाग विधि से ना। अब देखिए कैसे बनाते हैं, जो देखिए 3 दिया कितना हो गया भला, 9 गुना शुरू और अंतिम में, ठीक है। अब 9 है बच्चा पार्टी, अब इसको हमको गुना करके लाना, एक राय से लिख सकते 9 एकम 9, बोला हाँ या ना। तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9 आएगा, 9 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा ना। लेकिन बच्चा पार्टी मेरे को ना -10 लाना है, तो -1 अब -9 करेंगे तभी तो आएगा -10 ना। फिर बोले थे x के गुणांक से क्या दे देना, भाग दे देना, बच्चा पार्टी दे दिए। अब कटेगा, जो चिन्ह रहेगा वो उल्टा ही, माइनस में है तो प्लस में लिख दीजिएगा, यहू माइनस में है तो प्लस में लिख दिया, कटता है तो काट दीजिए। तो 3 तिया कितना हो गया 9, तो 3,1/3 होगा, बोला मैंने 3,1/3 होगा हमारा आंसर, 3,1/3। तो एक को 1/3 है तो दूसरे का कुछ होगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या मजा आ रहा है, ये ट्रिक का अपना ही एक मजा है दोस्त, इसका जो मजा है ना बहुत गजब है। शॉर्टकट में जब बनता है ना तो अंदर से बहुत खुशी मिलता है। ये लो लो, चलो ऑप्शन नंबर आ गया 44 के बाद कितना चलना है 45। देखिए आइए 45 क्या कहता है। कौन द्विघात समीकरण ने बहुत पढ़ाए हैं, आपके सर भी बहुत पढ़ाए हैं, इसको आप अपने से तरफ से बना लीजिए, ठीक है। अभी मूल तो निकालने के लिए बोल ही दिए, कैसे कैसे बनेगा अब बना लेना अपने से, ठीक है। 45 के बाद 46 आपके लिए दे देते हैं। मूलों की प्रकृति कैसे निकलेगा, डी बराबर 0 करके डी का मान निकाल लीजिएगा। हमने क्या बताया था कि डी का मान निकालिएगा, डी का मान यदि 0 आया था मूल वास्तविक और समान, डी का मान ग्रेटर देन 0 आया था मूल वास्तविक और असमान। अगर डी लेस देन 0 आया था, इसी में तो होता है अवास्तविक और असमान। तो बाबू मेरे डी का मान निकाल जाएगा क्या, b² - 4ac। बता दूं, बोलिए कमेंट में लिख दीजिए, बताना है क्या। चलिए 47। ऐसा प्रश्न बहुत सारा बनाए हैं यार, क्या बात कर रहे हैं। तो 4x² प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर 0 है। अब मूलों की प्रकृति यानी डी बराबर हमको निकालना पड़ेगा। तो डी का मान फार्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से c। तो b के जगह पर रख दिया है, a के जगह पर जो है a का मान रख दीजिए, b c के जगह पर c का मान रख दीजिए बराबर में 0। c के जगह पर 1 है बोला, तो इधर 16 - 16 बराबर 0। तो डी बराबर सॉरी 0 क्यों लिख रहे हैं, इधर क्या होने वाला है 0। अरे यार हाँ चलो आ जा, ये हो गया 0। तो क्या बोले थे कि डी बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं, समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान या कॉमा, तो वास्तविक और समान, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। अगला सवाल 47 के बाद आइए, रुक जाइएगा बस 10 सेकंड। हाँ 48 फार्मूला है बोला। फार्मूला क्या होता है, द्विघात सूत्र आप लोग पढ़े हैं क्या, द्विघात सूत्र पढ़े हैं क्या। लेकिन एक चीज़ हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्या गलतियां हो सकती है, इस चीज़ का जरूर सुनिश्चित करें कि हमको जो दिया गया रहना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c ही होना चाहिए। इसको आप गौर से देखना, कई बार क्या होता है ना कि इसको चेंज कर देता है। इस चीज़ को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, बस बन गया। द्विघात सूत्र आप लोग पढ़े हैं क्या, द्विघात सूत्र क्या होता है बोला मेरे, x बराबर -b
प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a, यही हमारा क्या होता है द्विघात सूत्र। ठीक है, मज़ा आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तभी तो हमको भी मज़ा आएगा ना, हमें भी तो मज़ा मिलना चाहिए ना। और जो मज़ा आपको मिल रहा है वो मज़ा हमें भी दीजिए, तभी तो मज़ा आएगा। 48 के बाद 49 देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना। रेवा शून्यकों का योग दिया हुआ यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा, कितना दिले भोला मेरे -4, और शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा, कितना दिले है -5। बोलिए ठीक है, तो फार्मूला पढ़ लीजिए भोला, याद आपको कजे पढ़ लीजिए कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद होगा आपको भी। तो x² रख देना डायरेक्ट, -4 है, माइनस +4 हो जीतो ना। ठीक है, अब प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस क्या होने वाला है, माइनस यहाँ पर रखिएगा ना अल्फा इंटू बीटा का मानवा, देखिए तो कितना -5 बराबर में 0 मिला ला, x² प्लस 4x माइनस 5, x² प्लस 4x माइनस 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है, 50 तो आपसे बन जाएगा, हूबहू क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। शून्यक है ले, लेकिन ध्यान दीजिएगा शून्यक मतलब अल्फा 5 और बीटा का मान -3, फिर भी फार्मूला यही लगेगा, बना लीजिएगा, जोड़ दीजिए। देखिए खड़े खड़े आंसर, शुरू में फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो 5 में दोनों को जोड़ेगा तो घट जाएगा, 5 में से 3 गया 2 मिलना चाहिए, 2 केकरा में सिर्फ इसमें है, यही हमारा क्या होने वाला है। नहीं रुक जाइए, 2 मिलता है लेकिन फार्मूला में माइनस होता है, तो ये दो में माइनस है, कोई बात ना, अल्फा इंटू बीटा पर मिला लीजिए, 5 या 15 -15 लेना बोला, -15 केकरा में एकरा में है, बस कहानी खत्म, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बना ही लोगे -b/a करके, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अगर बामन आपको थोड़ा सा भी लग रहा है तो क्या दिक्कत है भाई, मैं हूँ ना, मैं तो हूँ आपके लिए, बस हर हाल में रहूँगा। अब -3 इसको पहले द्विघात बहुपद में कन्वर्ट करते हैं, गुना करके, है ना, x में x से तो क्या हो जाएगा 2x², x में 5 से तो 5x, माइनस में कितना हो जाएगा 3, यही हमारा a है, यही हमारा b है, यही हमारा c है। अब मुद्दा क्या है वो समझिए, बामन में कहता है शून्यकों का योग मैंने अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है -b/a, तो रख देना -b के जबर कुछ बोला -5, a के जबर कितना है 2, यानी कि 5/2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5 बटे कितना होने वाला 2, स्थिर से एकदम हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इतना के शून्य का भी ट्रिक दिया हूँ, अब बना लेना। ठीक है, द्विघात बहुपद इतना के शून्य का इस तरह का मैं तो अभी बनाया हूँ ना। देखिए 54 तो मैं हल्का बना देता हूँ, देखिए x² प्लस 1/6x माइनस में 2, आपको पता है ना कि 6 को क्या करिएगा, रखे गुणा कर दीजिए, सबसे 6 में कीजिए, 6 से 6 कट नहीं बोला, ये हो गलो 6x², एक में करबू तो 6 से गुणा 6 से 6 कट गलो तो x बच लो, 6 से गुणा करो 6 दूनी 12, हम बोला शुरू वाला अंतिम वाला में कुछ कर दिया गुणा, बरछा का 72, अरे अभी जस्ट ऐसा बनाया है यार, 8 9 72, इसको प्लस में रखना होगा, इसको माइनस में, तभी तो 8 में से 9 होगा 1। मैं पिछला क्लास में शायद था, ज़्यादा दूर नहीं है, देखिए तो यही प्रश्न x² प्लस 1/6, मैं मिला देता हूँ आपको, अब बताना अलग बात है, मैं बता भी दूँ, मिल जा कालिया, मैं डील किया तो हूँ। हाँ यहाँ नहीं है, इधर नहीं है, हल तो मैंने किया है मेरे को, हाँ मिल गया, प्रश्न संख्या 36, अब देख लीजिए, बस सेम टू सेम प्रश्न है ना। देखिए प्रश्न संख्या 36 देख लीजिए ना भाई, आप ही के लिए तो सारा चीज़ है ना। 36 हूबहू डील किया हूँ, ऑप्शन नंबर बी आंसर, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने बोला था कि अगर x² का गुणांक रहेगा तो उसको से आप क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। ठीक है, अब भाग देने के बाद उलट दीजिए, प्लस में रहेगा उसको माइनस में बना दीजिए, और जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में बना दीजिए। 1 मिनट, यहाँ पर 6 ना होगा तो 9 बटा कितना हो गया 6, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारा -4/3, द्वितीय 6 हो गया, 3 3 9, ये हो गया 3/2, तो -4/3। हाँ नहीं मिस्टेक कहाँ से हुआ, कहीं तो मिस्टेक है, हमसे कहीं तो मिस्टेक है, हाँ मिस्टेक है बोला, यहीं पे मिस्टेक है, देखिए कैसे मिस्टेक है, 8 9 72। ठीक है, हमको यहाँ लाना है प्लस में, तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा तब ना आएगा। अब दीजिए कितना से भागा, 6 से दोनों में दीजिए, उलट दीजिए, माइनस में है उसको प्लस में बना दीजिए, जो प्लस में है उसको माइनस में बना दीजिए। 4 दूनी 2 दूनी, रुक जाइए कटता है, 6 ना है भोला, 6 से दीजिए, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, आई हो गया 3 3 9 2 3 6,
ये हो गया माइनस में 4/3, नहीं माइनस में नहीं, प्लस में होगा, आई हो जाएगा माइनस में 3/2। देखिए चिन्ह को उलट देना है ना, माइनस से बन गया प्लस, आई प्लस से बन जाएगा माइनस। ये हमारा करेक्टली क्या हो गया, आंसर हो गया बस। चलिए, तो प्रश्न संख्या 54 भी सेम टू सेम है, रिपीटेटेड क्वेश्चन है ना, देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट किया जा रहा है ना, तो आप लोग भी बनाओगे तभी तो मजा आएगा ना। कहाँ चला गया दोस्त, चलिए आ जाए यार। चलिए 54, 55 की बात करें। देखिए 55 क्या कहता है, यदि इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। मूल बराबर हो यानी डी बराबर 0। पिछला सवाल ऐसा बनाया है क्या, मूल बराबर है यानी डी बराबर 0, नहीं बनाया है, बिल्कुल बनना चाहिए बोला। देखिए मूल बराबर है, आप बना ले लो, बन जाएगा आपसे, ठीक है। नहीं तो लीजिए ना भाई, हल कर देते हैं, ठीक है 55, नहीं तो वरना आप रूस गए हैं तो खामोखा में हमको फिर मनाना पड़ जाएगा, और आपको अभी रुसना नहीं चाहिए किन्हीं से, ठीक है। मूल बराबर 0 है, इसका मतलब डी बराबर क्या होगा बोला 0। फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी के जगह पर क्या बचा, ये ए यहाँ से बी यहाँ से सी है ना, निकालने के लिए सीखना, माइनस पी के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 4 बराबर में 0। तो ये तो पी स्क्वायर होगा ना, और माइनस 16 बचेगा, ठीक है। तो पी 16 को भेजिएगा ना पटी, तो ये क्या हो जाएगा, पी बराबर प्लस माइनस 4 होगा बोला, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। बोलिए क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट, पी बराबर क्या होने वाला है, प्लस माइनस 4 होने वाला है, दैट इज योर आंसर। इतना कि 55 में बन गया, 56 तो आपसे बन जाएगा ना, मूल बराबर है तो पी का मान ज्ञात कीजिए, आप बना लेना खुद ही, ठीक है। 57 भी बनाया हुआ है, द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। आप ट्रिक की ओर चले, कैसे द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए कौन नहीं है जो समझिएगा जरा अच्छा से। खड़े खड़े कैसे बनेगा, ई 2x स्क्वायर है, इसको तो आप हल नहीं कर सकते, चारों 4 भाग में ई लाइएगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा ना, तो द्विघात हो जाएगा। बस कैमरा मैन फोकस करेगा कौची पर, एक्स स्क्वायर पर। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो किस पर, एक्स स्क्वायर पर। एक्स स्क्वायर बचना चाहिए तभी वो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर के बाद और दूसरा कुछ नहीं देखना। एक्स क्यू है, ठीक है, इधर देखो a माइनस बी के होल क्यू कर्मी भला, तो एक्स क्यू होतो ना, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू को जो जीते काट जीती ना, तो हाई है को एक्स स्क्वायर बचा रहा जीते नहीं बोला, समझ गए ना। तो हको ये हको ये भी हको, एक में देखो ए स्क्वायर एक कर्मी ना स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करबो, ये भी 3x स्क्वायर हो जाए तो गुना करबो, तो 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, इसको भी जब आप गुना कीजिएगा ना तो हो जाएगा, ये देखिए, तो ये तो घाट जगह रह जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये है बोला नहीं है, कौन ऑप्शन नंबर डी। क्यों नहीं है सर, ये देखिए √2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 एक्स स्क्वायर के 2 एक्स स्क्वायर, ऊपर 2 एक्स स्क्वायर से 2 स्क्वायर काट के लाई तो ना बच लाई, तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला डी। 58 उसी तरीके से बना लोगे। और ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से शून्यक कौन है, बहुत ही सुंदर सवाल। जब भी शून्यक जैसा सवाल रहे तो किसी मतलब रख करके देख लीजिए 0 आ जाना चाहिए। कितना, एक तो तरीका हुआ कि द्विघात सूत्र से आप हल करोगे, दूसरा ये हुआ गुणनखंड तरीका से आप हल करोगे, तीसरा ये हुआ कि ट्रिक दिए थे उससे हल करोगे, चौथा ये हुआ कि रख दीजिए, रखला के बाद 0 आ जाना चाहिए। जिसको भी रखला के बाद 0 आया वही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस में, मेरे को तो लगता है ना कि जल्दी जल्दी हल ही कर देना चाहिए। देखिए लगले कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है। चलिए 2 गुने a के जगह पर कितना भोला 1, अब माइनस b के जगह पर कितना को √2, तो माइनस माइनस ही प्लस ना बोले भोला, एगो माइनस फार्मूला में एगो माइनस यहाँ से, ठीक है, प्लस माइनस b² मतलब इतना का स्क्वायर करोगे तो 2 होती भोला, अब माइनस शॉर्टकट में कर लिया, 4 गुने a के जगह पर कितना को, एक ऑब्जेक्टिव ना है तो ऑब्जेक्टिव में नहीं ना हल करबो, तब तो √2 प्लस माइनस, देखिए बोला 2 माइनस माइनस प्लस हो गलो, ये अब बार चाओ 48 बटा में 2, तो ये बोले √2 प्लस माइनस √50 बटा में 2, तो ये √2 प्लस माइनस एक लिख सकलू है 25 गुने 2, तभी ना आपको तो ऐसा सीखे होंगे। √2 प्लस माइनस एक वर्गमूल कितना हो गया 5√2, अब बटा में √2, तो भागा देता √2 दे दीजिए सब में, तो बटा में 2 ना आया भला, बटा में 2 ही रहेगा ना, बटा में 2 तो कॉमन ले लीजिए, या तो देख लीजिए ऑप्शन पर ऐसा मैच कर रहा है क्या। हाँ ऐसा कुछ नहीं है तो एक बार प्लस कर दे बोला, आप लोग सीखें इस तरह का, प्लस लेने पर एक बार कोची करने पर माइनस लेने पर कर दा, तो ये हो गई x बराबर होती बोला मेरे √2 प्लस में 5√2 अब बटा में 2, देखिए 5 को √2 1 √2 जुट कर कितना बोले भोला 6 को √2 बटा में 2 तो 2 तिया 6, तो कितना आया 3√2 आया एगो, यही ना
3 रूट 2 है कहीं भी है, माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस में, तो कोई नहीं आंसर, देख रहे हैं ना, प्लस में आना चाहिए। अच्छा माइनस वाला देख ला, यहाँ पर होती है रूट अंडर 2 माइनस 5 रूट अंडर 2 बटा में कितना होने वाला है 2, एक रूट 2 में से 5 रूट 2 घटेगा तो माइनस में 4 को बचेगा ना, बटा में 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी माइनस में 2 रूट 2। एक हमारा ये होना चाहिए, एक हमारा ये होना चाहिए, 3 रूट 2 है बोला है, लेकिन माइनस में तो ना होते, माइनस में 2 रूट 2 है बोला ना, कोई में ना है, तो इनमें से कौन सी होती, कोई नहीं। क्लियर, थोड़ा सा हार्ड था इसलिए बता दिए। शून्यकों का योगफल 3 है, गुणनफल -10 है ना, बन जाता है। योगफल 3 आना चाहिए, तो फार्मूला याद है को, फार्मूला को चाहिए खुद देखा खड़े खड़े दम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, योग दिले भोला मेरे, योग दिले है, तो योगवा माइनस में, योगवा कितना ले बोला 3, तो 3 माइनस में ढूंढ ला, एहू है, तो ये दोनों आंसर हो जाते, चलो माने हो सकले है। अब बच लिया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बने गुणनफल होगा प्लस में ना, देखो तो प्लस में कर ला, 3 10 या 30, तो यानी माइनस से 30, तो -30 होना चाहिए ना बोला, तो -30 किस में है, किसी में तो है ही नहीं, ये तो किसी में भी नहीं है, गलत हो जाएगा बोला, नहीं सॉरी दिस इज माई मिस्टेक, तो हम ध्यान नहीं दिए, हमको लगा अल्फा और बीटा, नहीं -10, माइनस जाएगा तो -10 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। अब रखिए, क्योंकि देखिए इतना देर में तो बन भी जाता, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3x हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस, तो -10 हो जाएगा। कुल मिला के बात है कि प्लस माइनस माइनस हुआ है ना बोला, आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। तो 20 प्रश्न का सीरीज में लेके चल रहा हूँ, 20 प्रश्न आज का कोटा पूरा हुआ, 40 से 60 तक। अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे 60 से 80 तक या ज़्यादा भी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, यदि आपको मेरा पढ़ाया द्वारा सभी कंटेंट अच्छा लगा होगा, मैथ समझ में आया होगा, आपको बोर्ड एग्जाम के व्यू से अच्छा लग रहा होगा, तो जाते जाते अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और ताकि मेरा भी सब्सक्राइबर कुछ बन जाए यार। अभी 100 से 200 वीडियो डाल चुका हूँ, 100 वीडियो के आसपास डाल चुका हूँ, अभी 150 सब्सक्राइबर ही हुआ है, तो बाबू मेरे कुछ तो रहम खाइए, है ना। एक शिक्षक होने के नाते आपसे एक विनती भी है कि अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और आप भी कीजिए अपने छोटे भाइयों बहनों, ताकि उसके लिए भी मैं जो कंटेंट लाता हूँ वो भी देख सके। बुरा चैनलों को सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा, एक अच्छे चैनल को कीजिए जिस पर आपके लिए भविष्य के लिए एक उचित सब्जेक्ट पढ़ाया जाता हो या उचित चीज़ बताया जाता हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो जाते जाते एक आखिरी चीज़ कि अपने मम्मी पापा के लिए ज़रूर पढ़िए, और अगर अपने मम्मी पापा के लिए नहीं पढ़ते हैं ना, तो कम से कम अपने लिए पढ़ लीजिए। इससे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आप क्या हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं आपको समझ सकता है। इसलिए आप कितना पढ़ते हैं और आप कितना मोबाइल में रील्स देखते हैं, कितना वीडियो देखते हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ना मैं, ना आपके माता पिता, ना आपके भाई बहन, दुनिया में कोई नहीं। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। मम्मी पापा को आप धोखा तो कोई दे ही देता है, शायद उसमें से आप भी हो, ना है तो बहुत अच्छी बात है। खुद को तो धोखा मत दीजिए, क्योंकि खुद का आत्मसम्मान पर जा करके बहुत चलना जरूरी है। तो आपको ये एहसास होगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, और ये भी मालूम होगा कि आपका नंबर कितना तक आएगा, क्योंकि हर इंसान का अपने अपनी क्षमता मालूम होता है। तो अपनी क्षमता बढ़ा लीजिए ना, 2 महीने की तो बात ही है, अपने गुरु की इज्जत के खातिर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलें मिले नेक्स्ट क्लास में। विश्वास है अगला वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा इसी तन मन धन के साथ, और ये भी एक अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जोड़िएगा और हर वीडियो को देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।